YouTube के इस चैनल PSC for CBSE में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आदिल अहमद है और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे CBSE की क्लास 9th की साइंस का 3rd चैप्टर जो कि है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि परमाणु तथा अणु। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके टॉपिक्स के बारे में। जैसे मैंने इससे पहले की वीडियो में बताया था कि जब हम चैप्टर शुरू करेंगे तो सबसे पहले उसके टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक नहीं आ रहे हैं। जो टॉपिक आ रहे हैं सिर्फ वही टॉपिक हम पढ़ेंगे, जो टॉपिक नहीं आ रहे हैं वो पोर्शन हम नहीं पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने टॉपिक लिखे हुए हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं सिर्फ वही टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स यानी कि हमें एटम के बारे में भी पढ़ना है और मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ना है, मतलब कि परमाणु और अणु दोनों के बारे में हमें पढ़ना है, दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर अगला जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन यानी कि रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम ये भी हमें पढ़ना है। अगला है एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, परमाणु द्रव्यमान तथा आणविक द्रव्यमान। जब हम एटम के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे तो हमें इन दोनों के मास के बारे में भी पता होना चाहिए। एटॉमिक मास के बारे में भी पता होना चाहिए, साथ ही साथ मॉलिक्यूलर मास के बारे में भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा आयन क्या होता है। हिंदी में भी इसे आयन ही कहते हैं, तो आयन क्या होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो अगला टॉपिक है हमारा वो है राइटिंग केमिकल फार्मूला। एक केमिकल फार्मूले को किस तरीके से लिखा जाता है यानी कि किसी भी रासायनिक सूत्र को किस तरीके से लिखा जाता है, किसी भी कंपाउंड का रासायनिक सूत्र है वो किस तरीके से लिखा जाता है वो हमें लिखना आना चाहिए, वो भी हम जो है सीखेंगे। फिर उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो बचता है वो है मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कंसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास तो हम पहले ही देख लेंगे, तो हमारा अगला टॉपिक जो बचता है वो बचता है मोल कंसेप्ट यानी कि मोल संकल्पना। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी हम जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हमने सबसे पहले टॉपिक देख लिए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे आ रहे हैं। इस चैनल पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको पढ़ने को मिलेगा। तो आप अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं तभी आप इसको देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एक ही मीडियम के लिए हम जो है वीडियो बना रहे हैं, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए वीडियो बनाई जा रही है। तो हिंदी हो या इंग्लिश हो, आप दोनों मीडियम के बच्चे देख सकते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले लिखा हुआ एटम के बारे में हमें जानना है। सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल यानी कि हमें एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में पता होना चाहिए। परमाणु तथा अणु इन दोनों के बारे में हमें पता होना चाहिए। लेकिन एटम और मॉलिक्यूल के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम को पता कैसे लगाया गया। एटम को मतलब एटम का जो आइडिया आया था वो किस तरीके से आया। तो एक साइंटिस्ट थे इंडियन फिलोसोफर थे महर्षि कनाद। कौन थे? महर्षि कनाद। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, इफ़ वी गो ऑन डिवाइडिंग अ मैटर यानी कि मैटर क्या होता है, अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं, मैटर क्या होता है? मैटर जो भी चीज़ हम अपने आसपास में देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। मैटर की डेफिनेशन होती है कि कोई भी ऐसी चीज़ है जो जगह घेरती है और उसके अंदर कुछ वजन होता है, थोड़ा बहुत मास होता है, वही क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। तो जितनी भी हम चीज़ें आसपास में देखते हैं उनमें सब में कुछ ना कुछ वजन है और वो कुछ ना कुछ जगह भी घेरती हैं। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम अपने आसपास में देखते हैं वो सब क्या है, मैटर है। तो वही ये कह रहे हैं कि अगर हम मैटर को तोड़ते जाएं तो हमें क्या मिलेंगे, हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। वी शैल गेट स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे। अल्टीमेटली अ टाइम विल कम व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि जब हम इन पार्टिकल्स को तोड़ते जाएंगे तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स यानी कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल मिलेंगे। और लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा, अल्टीमेटली अ टाइम विल कम, एक ऐसा टाइम आएगा व्हेन वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि हम एक टाइम ऐसा आएगा जब हम उसको तोड़ते जाएंगे तो हमें बहुत छोटा पार्टिकल मिलेगा। वी शैल कम अक्रॉस द स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी कि हमें कैसा पार्टिकल मिलेगा, बहुत ही छोटा पार्टिकल मिलेगा। बियॉन्ड विच फर्दर डिवीजन विल नॉट बी पॉसिबल, जिसको और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते। एक ऐसा पार्टिकल हमको मिलेगा जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते यानी कि वो पार्टिकल कैसा होगा, इंडिविजिबल पार्टिकल होगा। तो वही पार्टिकल, उसी पार्टिकल को इन्होंने क्या कहा, ही नेम्ड दीज पार्टिकल्स परमाणु। महर्षि कनाद ने क्या कहा कि अगर हम पदार्थ को लें, किसी भी मैटर को लें और उसको तोड़ते जाएं, छोटे छोटे भागों में तोड़ते जाएं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें छोटे छोटे कण मिलेंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमको एक इतना छोटा कण मिलेगा जिसको हम और छोटे भागों में नहीं तोड़ सकते हैं, और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं। उसी अनडिवाइडेड पार्टिकल्स को, वही पार्टिकल जो और ज़्यादा छोटे भाग में डिवाइड नहीं हो सकता, उसी पार्टिकल्स को महर्षि कनाद ने क्या नाम दिया, परमाणु का नाम दिया। क्या नाम दिया?
परमाणु का नाम दिया। हिंदी में भी देख लेते हैं। भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने, किसने? महर्षि कणाद ने। पता होना चाहिए कहाँ गए फिलोसोफर थे, इंडियन फिलोसोफर थे। नाम क्या था? महर्षि कणाद था। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि अगर हम द्रव्य यानी कि मैटर, द्रव्य क्या? कोई भी चीज़ जो जगह घेरती है और उसके अंदर वजन होता है, यानी कि जितनी भी हम चीज़ें अपने आसपास में देखते हैं वो द्रव्य है। तो अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, विभाजित का मतलब है तोड़ना, अगर हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे, यानी कि हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, छोटे छोटे कण मिलेंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। और जब हम इनको तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एक ऐसा टाइम आएगा कि इनको और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकेंगे, यानी कि वो पार्टिकल क्या होगा? अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। क्या रहेगा? छोटा रहेगा, सूक्ष्मतम अविभाज्य कण रहेगा। यानी कि सूक्ष्मतम का मतलब है बहुत छोटा, सबसे छोटा रहेगा। अविभाज्य का मतलब है उसको और ज्यादा विभाजित नहीं कर सकते, यानी कि वो कण कैसा रहेगा? सूक्ष्मतम रहेगा और अविभाज्य रहेगा। सूक्ष्मतम का मतलब आपको पता चल गया, अविभाज्य का मतलब आपको पता चल गया। सूक्ष्मतम मतलब सबसे छोटा और अविभाज्य मतलब जिसको और ज्यादा नहीं तोड़ सकते। तो वो कण कैसा होगा? सूक्ष्मतम होगा और अविभाज्य कण होगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को, इस ना टूटने वाले सबसे छोटे कण को उन्होंने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। तो इतना आपको पता चल गया। कौन थे? इंडियन फिलोसोफर थे। क्या नाम था? महर्षि कणाद था। क्या कहा था? अगर हम किसी भी मैटर को तोड़ते जाएं तो हमें छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलेंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि हमें एक ऐसा पार्टिकल मिलेगा कि हम उसके और ज़्यादा छोटे टुकड़े नहीं कर सकेंगे। जब हम उस पार्टिकल तक पहुंच जाएं कि उसके और छोटे टुकड़े ना किए जा सकें, तो यानी कि वो पार्टिकल क्या होगा? वो पार्टिकल इनडिविजिबल होगा, उसको और ज़्यादा डिवाइड हम नहीं कर सकते। तो उसी पार्टिकल को इन्होंने क्या नाम दिया? उसी पार्टिकल को इन्होंने नाम दिया परमाणु। ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था पाकुदा कात्यायान, वो भी इंडियन फिलोसोफर थे। अनदर इंडियन फिलोसोफर पाकुदा कात्यायान सेड दैट दीज पार्टिकल्स नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म। इन्होंने क्या कहा कि ये जो पार्टिकल्स है ना, यही स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल जो हैं, जो सूक्ष्मतम अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है, इन्हीं को क्या कहा इन्होंने? ये जो पार्टिकल है नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म, यानी कि ये पार्टिकल कैसे किस रूप में पाए जाते हैं? कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं, मतलब किसी न किसी के साथ जुड़े रहते हैं, अकेले नहीं मिलते, फ्री नहीं मिलते, फ्री फॉर्म में नहीं मिलते, फ्री स्टेट में नहीं मिलते। किस में पाए जाते हैं? दे नॉर्मली एग्जिस्ट इन कंबाइंड फॉर्म विच गिव्स अस वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जिनसे हमें अलग अलग तरह की चीज़ें मिलती हैं, अलग अलग प्रकार के पदार्थ हमको मिलते हैं। अन्य भारतीय दार्शनिक पाकुदा कात्यायान ने कहा कि ये कण संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। क्या कहा कि ये जो कण होते हैं संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। संयुक्त का मतलब होता है किसी न किसी के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, यानी कि जिनसे हमें जो चीज़ें होती हैं अलग अलग फॉर्म्स में मिलती हैं, अलग अलग टाइप की चीज़ें मिलती हैं। किसकी वजह से मिलती हैं? इन एटम की वजह से मिलती हैं, जो कि क्या है? कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। फिर आइए देखते हैं अगले साइंटिस्ट ने क्या कहा था। एक साइंटिस्ट थे, ग्रीक के साइंटिस्ट, जिनका नाम था डेमोक्रिटस। उन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में, वो अब हम देखते हैं। तो अब हम देखते हैं जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे, यानी कि डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। कौन थे? डेमोक्रिटस और ल्यूसिफस। इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा था? तो पढ़ते जो लिखा हुआ है बोर्ड पर, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस सजेस्टेड दैट इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर। इन्होंने कहा कि अगर हम कोई मैटर लें और उसको तोड़ते जाएं, अ स्टेज विल कम, तो एक ऐसी स्थिति आएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी, व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड, जो पार्टिकल्स हमको मिले हैं, यानी कि व्हेन पार्टिकल्स ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। यानी कि इन्होंने कहा कि अगर हम मैटर ले और उसको तोड़ते जाएं तो क्या होगा? जो पार्टिकल्स हमको मिल रहे हैं उनमें से एक पार्टिकल ऐसा होगा जो जिसको मतलब एक स्टेज ऐसी आएगी कि उनको और ज़्यादा फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते। द पार्टिकल ऑब्टेन्ड कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, यानी कि हमको ऐसे पार्टिकल्स मिलेंगे जिनको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। डेमोक्रिटस कॉल्ड दीज इंडिविजिबल पार्टिकल्स एटम्स। तो इन्होंने इन्हीं इंडिविजिबल पार्टिकल को क्या कहा? एटम कहा। क्या कहा? एटम कहा। एटम का मतलब क्या है? मीनिंग इंडिविजिबल, यानी कि एक ऐसा कण जिसको हम तोड़ नहीं सकते, जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसका मतलब होता है उसको हम कहते हैं एटम। यानी कि एटम क्या है? एटम एक ऐसा कण है जो कि इंडिविजिबल है, जिसको हम और ज़्यादा छोटे भाग में नहीं डिवाइड कर सकते। तो फिर हिंदी में भी यही लिखा हुआ है, डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफस। डेमोक्रिटस एवं ल्यूसिफस ने सुझाव दिया
कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं, यानी कि हम द्रव्य को तोड़ते जाएं, एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यानी कि जो हम जब किसी भी द्रव्य को तोड़ेंगे तो जो उनमें से जो कण मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि एक ऐसी स्थिति आएगी जो कण होंगे उनमें से कुछ कण ऐसे होंगे जिनको हम और ज़्यादा छोटे टुकड़ों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, यानी उनको और ज़्यादा नहीं तोड़ा जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा। परमाणु का मतलब अविभाज्य कण। ठीक है, दोनों की डेफिनेशन सेम है, दोनों ने सेम बात कही है। डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस ये है कि पहली बात कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे और महर्षि कणाद इंडियन फिलोसोफर्स थे। दूसरी बात, इन्होंने इनडिविजिबल पार्टिकल को क्या नाम दिया था? इन्होंने कहा था एटम, और जो महर्षि कणाद थे उन्होंने कहा था परमाणु। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी बात दोनों ने सेम कही थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।